कहानी है हमारी एपिक रामायण में से। आप सब भगवान राम को तो जानते ही होंगे और रावण का बारे में भी सबने सुना होगा। राम वनवास में रह रहे थे, यानी कि जंगल में 14 इयर्स के लिए, और वहां पर रावण ने आकर उनकी वाइफ सीता का अपहरण कर लिया। मतलब उन्हें अपने विमान में बैठाकर, पुष्पक विमान में बिठाकर और आकाश में उड़ चला और सीता जी को लेकर लंका चला गया। रावण लंका का राजा था। अब राम जब वापस लौटे तो उन्हें सीता जी नहीं मिली। तो वो जब उन्हें ढूंढने गए तो उन्हें रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उनका साथ देने का प्रॉमिस किया। तो हनुमान जी और बंदरों के राजा सुग्रीव अपनी सारी वानरों की सेना, यानी बंदरों की और भालुओं की सेना लेकर रावण पर अटैक करने निकले। ये लोग सब पहुंच गए लंका रावण पर अटैक करने। अब रावण ने भेजा अपने सिपाहियों को और बहादुर सेनापतियों को लड़ाई करने, लेकिन राम की सेना कभी भारी पड़ती रावण की सेना पर, कभी रावण की सेना भारी पड़ती। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। रावण का भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बहुत ही महारथी था, दीवाल से भी ऊंचा और इतना मोटा ताजा राक्षस। लेकिन उसको ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था, जिसके कारण वो 6 महीने तक सोता ही रहता था और उसकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उसे कोई उठा नहीं सकता था। जब रावण को कुंभकर्ण की जरूरत लगी लड़ाई के लिए तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ और जाकर कुंभकर्ण को उठाओ, कहना मैं बुला रहा हूं। सिपाही बड़े ही डरते डरते कुंभकर्ण के महल में पहुंचे। उन्होंने बड़ी जोर जोर से हिला हिला कर कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण तो खर्राटे लेकर सो रहा था और उसे किसी के हिलाने का कोई भी असर नहीं हुआ। अब जब जो सिपाही उसके नाक के सामने खड़े थे, उसके मुंह से इतनी जोर से सांस आ रही थी और नाक से इतने खर्राटे आ रहे थे कि सिपाही उड़ते जा रहे थे। सबके सब वहां से भागे और बाहर जाके सोचने लगे कि अब क्या करें, कैसे उठाएं इसे। एक बोला, हम ऐसा करते हैं, ढोल नगाड़े और ट्रम्पेट्स लेके आते हैं और जोर जोर से कानों में बजाते हैं। सारे पहुंचे ढोल नगाड़े लेके और कुंभकर्ण के पास जाकर डुम 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 जोर जोर से बजाने लगे। लेकिन कुंभकर्ण की नींद तो चलती ही जा रही थी, उसका उठने का कोई भी चांस नहीं लग रहा था। अब सब वापस भागे, क्या करें। रावण का ऑर्डर था कुंभकर्ण को लाने का, तो उन्हें कुछ न कुछ तो करने की जरूरत थी ही। हाथियों को उठाकर ले आए कि शायद हाथी हिलाएंगे तो कुंभकर्ण उठ जाएगा। हाथी अपनी सूंड से कुंभकर्ण को इधर से उधर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुंभकर्ण तो इतना बड़ा मोटा ताजा और इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। अब तो सारे सोच में पड़ गए कि क्या करें। अगर कुंभकर्ण को उठा के नहीं जाते हैं तो राजा रावण हमारी गर्दन काट देगा। अब कुछ न कुछ तो करना था। तभी एक सिपाही बोला, अरे कुंभकर्ण जी को तो खाना पीना बहुत पसंद है, चलो खूब पकवान बनवाओ।
लंका के किचन में धड़ाधड़ पकवान पकने लगे। कहीं लड्डू, कहीं कचौड़ियाँ, कहीं समोसे और न जाने क्या क्या। सारा महल खाने की खुशबू से महक उठा। बड़े बड़े थालों में खाना लेकर सिपाहियों ने उठाकर कुंभकर्ण के नाक के पास रखना चालू किया। नींद में खर्राटों के साथ साथ में कुंभकर्ण के नाक में मीठी मीठी लड्डुओं की खुशबू जाने लगी। कचौड़ियों की महक, लड्डुओं की मीठी मीठी स्मेल। धीरे से कुंभकर्ण की आंखें खुली और जैसे ही उसने खाना देखा, सीधा बैठकर ब्रश किए बिना गपागप मुट्ठियां भर भर कर खाना खाने लगा। सारे सिपाही लगे हुए थे उसके लिए खाना लाने में। बड़े बड़े थालों से सारा महल भरा हुआ था और वो मुट्ठे भर भर कर धड़ाधड़ खाता गया। सारा खाना जब खत्म हो गया तो कुंभकर्ण खड़ा हुआ। सिपाही कहने लगे, महाराज, रावण महाराज ने बुलाया है, चलिए। कुंभकर्ण चलता हुआ रावण के पास गया तो रावण ने उसे बताया कि उसे राम के साथ लड़ाई के मैदान में जाना है। कुंभकर्ण था तो बड़ा बहादुर, अपने भाई के ऑर्डर सुनकर और चल पड़ा। जब लंका की दीवार पर कुंभकर्ण चलने लगा तो बंदरों की सेना उसे देखकर भौंचक रह गई। सबकी आंखें और मुंह खुल गए और डर के मारे बंदर यहां से वहां भागते हुए एक दूसरे पर गिरने लगे। जब वो लड़ाई के लिए नीचे आया तो सारे बंदरों में, भालुओं में पैनिक मच गई। सारे एक दूसरे को कुचलते हुए यहां से वहां भागने लगे और कुंभकर्ण पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उन्हें गोल घुमाकर बंदरों पर फेंकने लगा। राम की सारी सेना में हाहाकार मच गया। सारे बंदर डर के मारे इधर से उधर भागने लगे। अब राम जी आगे आए, उन्होंने अपना धनुष बाण लिया और कुंभकर्ण से लड़ाई चालू हो गई। उसके हाथ काट दिए। एक हाथ काटा तो दूसरे हाथ से पेड़ उठाकर और बंदरों पर डालने लगे। राम जी ने उसका दूसरा हाथ भी तीर कमान से काट दिया। जब दोनों हाथ कट गए तो कुंभकर्ण अपने पांव से बंदरों को कुचलने लगा, सारे बंदरों का चूरा बनाने लगा और बंदर डर के मारे बुरी तरह से इधर उधर भागने लगे। राम जी ने उसका दूसरा पांव भी काट दिया और कुंभकर्ण नीचे गिर गया। लेकिन नीचे गिरकर भी उसने लड़ाई नहीं छोड़ी। मुंह से पत्थर पकड़ पकड़ कर और बंदरों पर फेंकने लगा। अब राम जी ने लगाया निशाना और एक तीर मारा उसकी छाती में जोर से। जैसे ही वो तीर लगा, कुंभकर्ण मारा गया और बंदरों की सेना, राम जी की सेना जीत गई आज के दिन के लिए कुंभकर्ण से। लेकिन लड़ाई तो अभी बाकी थी। ये थी बच्चों कुंभकर्ण की कहानी, जो कि रावण का भाई था। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।